प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम रूसी भाषा के जो केसेस हैं उनकी यात्रा शुरू करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे रूसी भाषा में उपयोग में आते हैं और कहाँ का उनमें बदलाव होता है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको उनको सीखने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो निकालिए अपना पेन पेपर और चलिए मेरे साथ रूसी भाषा के केसेस को जानने की जर्नी पे। आज के कारक या केसेस के पहले वीडियो में हम गेनेटिव केस से शुरुआत करेंगे। गेनेटिव केस संबंध कारक या रूसी भाषा में जो हिंदी का संबंध कारक और अपादान कारक होता है, दोनों का मिक्सचर होता है गेनेटिव केस रूसी भाषा के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो लेवल हम रूसी भाषा का पढ़ रहे हैं उसके अंदर गेनेटिव केस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने वाला है और बाकी जो भविष्य में केसेस आएंगे उनका इस्तेमाल कम होता है। तो हम इसको पहले देखेंगे और इसी की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। और गेनेटिव केस जो हिंदी में होता है संबंध कारक होता है और अपादान कारक ना। तो हम स्टार्टिंग अपादान कारक से करते हैं। अपादान कारक जो होता है किसी से अलग होने के अर्थ में होता है हिंदी भाषा के अंदर ना, किसी से अलग हो रहे हो उसके केस में होता है। जैसे कि जब हम ने पढ़ा था कि कहाँ से आए हो ना, कहाँ से आए हो या कहाँ से हो, ठीक है, हमने बहुत शुरुआत में पढ़ा था कहाँ से आए हो या कहाँ के हो ना। अतकुदावी, ठीक है, अतकुदावी मतलब, तो इसका अतकुदा मतलब होता है कहाँ से। अब ये हमने नेशनैलिटी है, नागरिकता के तौर पे देखा था, ठीक है। लेकिन रूसी भाषा के अंदर जो अतकुदा का मतलब और भी कुछ हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि आप नागरिकता के तौर पर ही देखें। आप जैसे कि मतलब किसी के घर गए तो आपसे पूछ सकता है अतकुदावी कहाँ से आ रहे हो, है ना। मतलब आप अपने गांव से शहर गए या अपने घर से ऑफिस गए तो उस तरह के केसेस में अतकुदावी आ सकता है। और उस केस में जो जेंडर जो चीज़ें होती है वहाँ पर गेनेटिव केस का उपयोग होता है ना। तो हमने जिसका आंसर दिया था, है ना, इसका जो आंसर था हमने दिया था या इज हिंदी। इसका है ना, मैं भारत से आया हूँ। ठीक, तो हमने जनरली फोकस किया था मोस्टली भारतीय लोगों पे, नहीं तो बहुत सारे कंट्री जैसे कि मान लीजिए कोई कहता है रूसी या इस रूसी, मैं रूस से आया हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे जो देश हैं, शहर हैं, उसके बारे में आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो है ना, इसका मतलब तो जो इज़ है, इज़ एक प्रपोजिशन होता है, ये ना से इसका मतलब से होता है, रूसी भाषा का प्रपोजिशन होता है से, और ये अतकुदा के साथ आता है जनरली, अतकुदा, और इसमें गेनेटिव केस का मतलब होता है। तो ये सिंपलिस्टिक गेनेटिव केस होता है। अपादान जो हिंदी का अपादान कारक होता है वो रूसी भाषा का गेनेटिव केस में इस्तेमाल होता है। हम इसकी और भी एप्लीकेशंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कैसे गेनेटिव केस के अंदर जो जेंडर चेंज होता है ना, जेंडर कैसे चेंज हो जाता है, कैसे एंडिंग होती है। क्योंकि अगर ये है मैं रूस से आया हूँ, लेकिन जो रूस है उसको ऐसे लिखते हैं रूसी, या ये रूस होता है और ये बदलाव हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा ई आ गया, ठीक है। ऐसे ही जो इंडिया होता है उसको ऐसे लिखते हैं इंडिया, ठीक, ये या यहाँ पे इसे बदल गया, ठीक, ये बदलाव हो गया। तो जो मैं कह रहा था कि जेंडर एंडिंग होती है, जो कि हमने प्रपोजिशनल केस में देखी थी, वैसे ही गेनेटिव केस के अंदर भी होती है। और जब उस गेनेटिव केस की बात होती है तब वो आता है। तो आइए उसको देखते हैं, क्योंकि ये अगले कुछ वीडियोस में आने वाला, जो भी हम जो और एप्लीकेशंस होती है गेनेटिव केस की, उसमें जो जेंडर एंडिंग्स होती है वो कैसे होती है, उसके उसके काम आने वाला। आइए देखते हैं एंडिंग्स कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, और ये सब एक वचन में है, ठीक है। एक वचन का ही हम अध्ययन कर रहे हैं, एक वचन को हम देखेंगे। आप चाहें तो अपने से जो बहुवचन भी देख सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग जो है बहुत कम होता है आम बोलचाल में, स्पेशली जो लेवल हम पढ़ रहे हैं उसमें तो नहीं ज़्यादा होगा। तो इसमें देखिए, अगर आपके पास अगर हम देख रहे हैं
पुल्लिंग या नपुंसकलिंग की पहले देखते हैं। तो मान लीजिए कोई ऐसा है जिसके एंड में कुछ नहीं है ना, तो अगर कुछ नहीं है तो ये बन जाएगा एक्स्ट्रा आ। यहाँ पे ती ग जो है तो बन जाएगा आ। कोई चीज़ पुल्लिंग है और उसके अंत में कुछ नहीं है तो वहाँ उसमें ऐड में आ हो जाएगा, तो ब्रात बन जाएगा ब्राता, द्रुग का हो जाएगा द्रुगा। ठीक है, तो इस तरह से चेंजेस होता है ना, ये चेंजेस होता है। अब ये रूल है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अगर मान लीजिए जो पुल्लिंग वर्ड है उसके अंदर चाय है, ई है, तो ये या हो जाएगा, है ना, ई का या। वैसे रूल है, ये रूल है। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और आप पूरा सेंटेंस जब देखेंगे तो उसमें जो यूज़ हो रहा है तो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें से बन सकती है, लेकिन ये नॉर्मल रूल्स है, ऐसा होता है। ठीक। और इसके अलावा अगर हम नपुंसकलिंग देखें, जो कि बहुत जनरली यूज़ होता नहीं है, लेकिन अगर हम देखें ओखना, ठीक है, अगर जो ओ है तो वो भी आ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब कि जनरली आप सबको आ में कन्वर्ट कर दीजिए अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो पुल्लिंग है नपुंसकलिंग दिखे, और जो ई है वो या में। ठीक, ई और ये सब तो जनरली पुल्लिंग और नपुंसकलिंग बहुत साथ साथ ही चलते हैं सारे जेंडर्स के अंदर। मोरे का मतलब होता है समुद्र, ओखना का मतलब होता है खिड़की। ठीक, तो ये हो गया, ये नपुंसकलिंग, ये पुल्लिंग। ठीक है, इसके हम और एग्जांपल्स अभी देखेंगे। स्त्रीलिंग में क्या होता है कि अगर आपके पास एंड में ए है तो बन जाएगा ई, तो मामा बन जाएगा मामी। अगर एंड में ये है, ये इसका कोई वो नहीं होता है, ये सेंटेंस को सिर्फ रोकता है, तो हो जाएगा ई। ठीक है, तो रिच, दोज, दोची। दोज का मतलब होता है बेटी, है ना, दोज का मतलब बेटी। और जैसे अच्छा ये मैं इंडिया का भूल गया है ना, इंडिया जो है इन या, अगर एंड में या हो, ठीक है, या हो तो वो हो जाएगा उसका हो जाएगा ई, इन दी ई। ठीक है, या है वो इससे बदल जाएगा। ठीक, तो इस तरह चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जो है अंकित भारत से आया है, ये सेंटेंस होगा तो हो जाएगा अंकित इज इन दी, या फिर रोसी ई। ठीक, या फिर किताब जो है मास्को से आई है, किताब मास्को से आई है ना, किताब होता है कनिगा, तो कनिगा इज। अब मास्को जो होता है, अगर आपने देखा हो पहले, मास्को कैसे लिखते हैं, मास्कोवा, मास्कोवा। ठीक है, तो ये है स्त्रीलिंग, है ना, मास्को शहर स्त्रीलिंग है, तो जो आ है वो बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कनिगा इज मास्कवी, मास्कवी। ठीक है, किताब मास्को से आई है। ठीक, ऐसे ही भाई जो है वो भाई जो है मान लीजिए थिएटर से आया है ना, तो जैसे कि ब्रात, मैं लिख देता हूँ, ब्रात इज, है ना, तो ब्रात जो आया है कहाँ से आया है, ठीक है, ब्रात आया है थिएटर से, थिएटर को बोलते हैं कीनो, है ना, कीनो, कीनो बदल जाएगा आपका आ में, तो कीना, ब्रात इज कीना। ठीक, तो भाई थिएटर से आया, कीना का कीना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है सेंटेंस बन जाते हैं इसके साथ, फ्रॉम के साथ। और ये जो मैंने आपको रूल बताए हैं जेंडर के चेंज होने वाले, ठीक है, चेंज होने वाले, ये सब सारे जो एप्लीकेशन है गेनेटिक केस की उस पर लागू होगी। और इसकी गेनेटिक केस की एप्लीकेशन बहुत सारी होती हैं, उन सब में जो ये जेंडर रूल चेंजेस का रूल होता है वो आएगा। और अभी इसकी हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करके देखते हैं, तो आपको ये रूल जो है और अच्छे से समझ आ जाएगा। और उसके बाद जब हम आए के एपिसोड्स में कुछ और चीज़ देखेंगे तो आपको आसानी होगी। बाकी मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड है, कुछ इसमें जो रूल्स हैं वो थोड़े मुश्किल होंगे आपके लिए, लेकिन वो रूल हैं तो हैं। और इनका जो यूजेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उस पर फोकस करना है। ये रूल याद ना हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, एक दो चीज़ें आपको समझ रहे हैं तो आएगी। तो आइए चलते हैं, ये जो हमने पढ़ा है इसकी प्रैक्टिस करते हैं और गेनेटिव केस में चेंजेस होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक्टिविटी ढूंढी है। यहाँ पे आप इस एक्टिविटी से परेशान मत होइए क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जेंडर एंडिंग्स हो रही है चेंजेस, जैसे कि द्रुग, वो द्रुगा बन गया ना। द्रुग मतलब दोस्त, द्रुगा। ब्रात, ब्राता। पासपोर्ट, पासपोर्टा। ठीक। तो यहाँ पे जो है कुछ चेंजेस नहीं था। मुश, मुजा, है ना। कॉन कॉन्क्रीट ना, कॉन्कुरेंट, कॉन्कुरेंटना, कॉन्क्रीतना ऐसे ना, कॉन्कुरेंटना। ऑफिस, ऑफिसा, ऑफिस, ऑफिसा, ये गेनेटिव केस में है ना। कैलेंडर, कैलेंडरा, कैलेंडरिया। यहाँ पे जो ये जैसे ये है उसका चेंजेस हो रहा है, वो या हो गया। ठीक है। ऐसे ही जो ओ है वो आ हो गया, तो पीओ बन गया पीवा। मोरिया बन गया मोरिया। ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये हो गया आपका पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के केस में। मतलब सिंपल सी बात है, आप और भी कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और भी कोई वर्ड देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि आ, आपका मतलब जो भी वर्ड आप चाहते हैं वो देख सकते हैं। मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरान, तो रेस्टोरेंटा। रेस्टोरान होगा तो रेस्टोरेंटा। इस तरह से ठीक है। तो गेनेटिक केस में इस तरह से होगा, मतलब अगर आप आ रहे हैं कहीं से अतकुदवी, तो अतकुदवी कहाँ से होता है, या इस रेस्टोरेंटा ना, मैं रेस्टोरेंट से आ रहा हूँ। या इज ऑफिसा, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। या इज मोरिया, मैं समुद्र से आ रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, अब ये कहेंगे समुद्र से आ रहा, क्योंकि ये कोई स्टेटमेंट होता नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बनाते ऐसे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये जो है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में जो है जेंडर एंडिंग्स, देखिए जो जेंडर है इसकी एंडिंग्स बदल रही है। ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, और ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। मोस्टली जो आपके पुल्लिंग होंगे उसमें एंडिंग, एंड में ये आ ही आएगा। दो दो चार एक्सेप्शनल केसेस आपने देखे हैं या वाले, वो बहुत रेयर होते हैं ना। तो यहाँ पे या ही आएगा। अब स्ट्रेलिया में चलते हैं, जैसे कि वीज़ा, वीज़ा का वीजी। जैसे आपने देखा था मास्कोवा, तो जो आ था उसका हो गया ई, तो वीजी, है ना। लाम्पा, लाम्पी। मशीना, मशीना का मतलब कार। लाम्पा का मतलब लैम्प, और वीज़ा का मतलब तो आप जानते हैं जो पासपोर्ट में लगता है, तो लाम्पी, है ना। मशीना का मशीनी। राबोता, इसके अंत में ए है तो ये होगा राबोती, राबोती। सिमया, इसके अंत में है ये या, तो ये सेम ई ना। इदिया ना, इदी, इदिया, इदी। रोसिया, रोसी। ठीक है। जैसे रोसिया में या था तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। प्रॉब्लेमा, आगा प्रॉब्लेमी ना, इसमें आ गया तो ऐसे हो गया। और द्वेर, तो ये द्वेरी। तो जनरली जो होता है आ और या ही आते हैं, आ और या ही जनरली ज़्यादातर जो स्त्रीलिंग की फॉर्म यूज़ होती है, तो उसका जो है हम उदाहरण देख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से चेंजेस होते हैं। ठीक है। इस तरह से आप जो है चेंजेस होते हैं और देख सकते हैं। और जब हम अगले कुछ वीडियोस में गेनेटिव केस का जो एप्लीकेशंस होता है, और एप्लीकेशन होता है देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने जो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन देखा है, वो है कि भाई कहाँ से आए हो। ठीक है। वो हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने नेशनैलिटी की बात की थी, कि भाई मैं इस देश से आया, उस देश का आया हूँ, और हमने वहाँ पे सिर्फ रेस्ट्रिक्ट रखा था अपने आप को सिर्फ इंडिया रूस के बारे में, क्योंकि हमारी जो पूरी वीडियो सीरीज है भारत, तो भारत से आप जाने की बात हो रही है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश हैं, उनका भी आप दोबारा उस वीडियो में जाके एक्टिविटी में आप अब जो है चेंज कर सकते हैं देशों के नाम, क्योंकि आपको पता लग गया कि चेंज करते कैसे हैं आप। ठीक है। तो आपको ओरिजिनल वर्ड भी मिल जाएगा, जो ओरिजिनल शब्द होता है, और जो चेंजेस शब्द है वो बदल सकते हो। तो आप वो एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा है। लेकिन गेनेटिव केस में ऐसे चेंज होता है, और ये बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान चेंजेस है। और आप लिख लिख के इसको लिख के देख लीजिए, और जो भी शब्द आपने अभी तक पढ़े हैं, आपका जैसे नाम है, जैसे मेरा नाम है अंकित, तो अंकिता हो जाएगा। ठीक है। मतलब मेरा नाम चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो गेनेटिव केस है उसमें एंड में आ लग जाएगा, तो अंकिता हो जाएगा वो। ठीक है। ऐसे ही किसी का नाम है सुनीता ना, तो सुनीता में एंड में आ आएगा। अगर हम दूसरी भाषा में उसको लिखेंगे तो होगा सुनीति, सुनीति। ये सुनीति, सुनीवी, ऐसे सुनीतिवी, ऐसे कुछ बन जाएगा। तो इस तरह से चेंजेस होते हैं इसके अंदर, गेनेटिव केस के अंदर, और ये बहुत आसान ही केस है। इसका जो यूज़ होगा वो और भी चीज़ों में होगा, और हम देखेंगे
अगली वीडियो में। तो प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।